अगर बिल्डिंग में क्रैक आ जाए तब क्या करें? क्रैक क्यों आता है और कहां कहां अगर आप घर बना रहे हैं तो किस किस जगह पे क्रैक आ सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसका हम आपको जो है क्रैक रिपेयरिंग का तरीका को लेकर के भी आपको डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ, याद रहे कि आप अपने मन से खुद से जो है या खुद का आदमी लगाकर क्रैक रिपेयरिंग बिल्कुल मत करवाइएगा। इसके लिए क्रैक रिपेयरिंग के लिए एक एजेंसी आती है, वो आपका क्रैक रिपेयरिंग करवा देगा। अपने से करेंगे तो बहुत सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है और प्रॉपर तरीके से क्रैक नहीं होगा, फिर भी तब भी जो क्रैक दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्रैक है क्या, आखिर बिल्डिंग में क्रैक क्यों आता है। बिल्डिंग हो चाहे आप अपना सपनों का घर तैयार कर रहे थे, पता चला कि भाई दीवार में क्रैक आ गया, छत में क्रैक आ गया, तो इन सब चीजों के पीछे क्या रीजन है? देखिए, क्वालिटी के साथ अगर आप काम करेंगे, अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, अच्छा बालू इस्तेमाल करेंगे, अच्छा गिट्टी इस्तेमाल करेंगे, अगर सीमेंट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, बालू में ज़्यादातर सिल्ट कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं और प्रॉपर तरीके से जो है आप स्टील यूज़ करेंगे, प्रॉपर तरीके से जो है आप कंक्रीट का कंपैक्शन करेंगे और ढलाई करेंगे, कंक्रीट रेडी करेंगे, तो आपका जो है बिल्डिंग में क्रैक नहीं आएगा। अब क्रैक कहाँ कहाँ आता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्रैक आपका जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो क्रैक 5 जगह आ सकता है। पहला वाल 2 तरह का, एक ब्रिक वाल में और दूसरा आरसीसी वाल में, आप लोग जरूर देखे होंगे। दूसरा छत में क्रैक आया तो इससे बहुत बड़ा दिक्कत होता है, बरसात का पानी उस छत से अंदर जाएगा और सरिया को खराब करेगा और वो पूरी तरीके से कंक्रीट को फाड़ना शुरू कर देगा। फिर छत के बीम में और फिर कॉलम में, फिर आपका आरसीसी एंड ब्रिक जॉइंट में। कुछ क्रैक ऐसे हैं जो ठीक क्रैक आ भी गया ना तो उतना दिक्कतें नहीं है, लेकिन कुछ क्रैक ऐसे हैं इसमें से, 5 में से, कि भाई आपको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वाल को लेकर के। वाल और ब्रिक का क्रैक अगर आ जाता है तो क्या करें? तो देखिए, अगर दीवार में क्रैक आता है, जो ब्रिक मैसनरी करेंगे उसमें क्रैक आता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? उसमें बस भी ग्रूव कर देना है, भी ग्रूव काट देना है कटर मशीन से, और उसमें क्रैक सील एक केमिकल आता है, उसको आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। वाल का क्रैक में आपको ऐसे ही करना है। अब हाँ, देखिए इसमें 2 तरह का है। अगर आप जिस समय सिविल वर्क कर रहे थे, ईंट जुराई कर रहे थे, उस समय क्रैक हुआ तो फिर से तोड़ के नया बना लीजिए। लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे उसमें ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर भी हो गया और पेंट भी, पुट्टी भी यूज कर लिए, पेंट भी, तब जाकर के क्रैक दिख रहा है, तब उसमें कुछ नहीं कर सकते, बस उसमें क्रैक सील भर सकते हैं। तो पहले आप जो है उसको तोड़ के नया बना सकते थे। अब बात कर लेते हैं कि छत को लेकर के जो है, ठीक है, अगर छत में क्रैक आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंक्रीट है, उसको तो रिपेयरिंग करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर छत कमजोर हो गया। और दूसरा आपका जो उसमें अगर बरसात का पानी उसमें लगना शुरू हो गया, तो या पानी किसी भी सोर्स से लगना शुरू हो गया, वो स्टील तक पहुंचेगा, सरिया तक, और उसके बाद जो है सरिया में जंग लगेगा, जंग लगने सरिया जो है का साइज जो है बड़ा होता है, उसकी वजह से कंक्रीट टूटता है और फिर आप देखते होंगे छत से कंक्रीट जो टूट टूट के गिरने लगता है। इस तरह का समस्या आता है। तो अब इसका रिपेयरिंग के लिए क्या करना है कि नोजल ग्रोटिंग यूज करना है। नोजल ग्रोटिंग आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या पता है, अलग सा क्रैक रिपेयरिंग का एजेंसी आता है, जो उसको हायर करना है, वो आपको क्रैक रिपेयरिंग करके देगा। अपने मन से बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर इस सब तरह के क्रैक ज्यादातर जो है हाई राइज बिल्डिंग में होता है और घर बनाने में भी लोग का क्रैक हो जाता है। अब क्या है, छत का बीम में क्रैक आ जाए। देखिए, जहां पे मास कंक्रीट है वहां तो कम ही चांस होता है क्रैक होने का, जैसे कॉलम हो, बीम हो। लेकिन अगर बीम में क्रैक हो गया, लटक बीम जिसको आप बोल सकते हैं, तो आपको जो है फिर कोई चांस नहीं है। उस बीम को पूरी तरीके से फिर से तोड़ना पड़ेगा, फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, जो रेनफोर्समेंट होना चाहिए डिस्टेंस के हिसाब से वो है या नहीं, एज पर ड्राइंग के हिसाब से है या नहीं। अगर है नहीं है, तब जाकर के आपको जो है इस हिसाब से फिर से रेनफोर्समेंट चेंज करना है और तब जाके फिर से जो है कॉलम बीम का सेटरिंग करके ढलाई कर देना। ठीक है, रूफ बीम का ये हो गया। रूफ बीम में बिल्कुल रिस्क मत लेना, रूफ बीम का रिपेयरिंग नहीं होता है।
छत का और वॉल का रिपेयरिंग कर सकते हैं, चाहे वो आरसीसी वाल हो चाहे ब्रिक वाल हो, लेकिन बीम का रिपेयरिंग नहीं होता है। सेम उसी तरीके से चौथा पॉइंट जो था, कॉलम, कॉलम का रिपेयरिंग कर सकते हैं। भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कॉलम अगर क्रैक हो गया समझिए कि सब खत्म। वाल क्रैक होने से कोई दिक्कत नहीं, ब्रिक वाल चाहे आरसीसी वाल, छत क्रैक होने से उतना दिक्कत नहीं, बीम से भी दिक्कत है और कॉलम से भी दिक्कत है। कॉलम अगर क्रैक हो गया तो उसको पूरी तरीके से तोड़ दीजिए, तोड़ करके फिर से जो है आपको नया कॉलम जो है ढलाई करना है। आप यहाँ पे देखें नोजल ग्राउटिंग, जो यहाँ पे होल किया जा रहा है छत के दोनों साइड से, अब इसमें जो नोजल लगाया जाएगा और फिर इसको जो है फिर ढलाई ऐप, इसमें केमिकल इंजेक्शन दिया जाएगा, बॉन्डिंग एजेंट जो होता है। आगे बढ़ लेते हैं, इसमें अलग अलग केमिकल आता है, मैं बॉन्डिंग एजेंट एक नाम बताया हूं। कॉलम का तो हो गया। अब पांचवा जो पॉइंट था कि आरसीसी मेंबर जो भी है और ब्रिक का जॉइंट के बीच में क्रैक आ जाना, ये भी कोई मेजर क्रैक नहीं है। क्रैक आता है तो इसको अगर नहीं भी भरेंगे चलेगा, क्योंकि सारा लोड तो आपका किस पे आ रहा है, छत का लोड बीम पे आ रहा है, बीम से कॉलम में ट्रांसफर हुआ, कॉलम से फाउंडेशन में जा रहा है, फाउंडेशन से वाल में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वाल, ब्रिक वाल और कॉलम के बीच अगर क्रैक आता है तो उसको भी आप जो है हल्का सा चिपिंग कर देंगे और उसमें जो है क्रैक सील का पेस्ट आता है वो लगा दीजिए, तो क्रैक आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तरीका से आप जो है अपने क्रैक को भर सकते हैं। तो बिल्डिंग में कितने तरह क्रैक होता है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक कोई भी कंफ्यूजन ना रहा होगा। तो हम कोशिश कीजिए, कुछ क्रैक आप अपने से कर सकते हैं और कुछ क्रैक जो है आपको जो है क्रैक एजेंसी वाला को बुलाना पड़ेगा, वो क्रैक फिलअप करके चला जाएगा। तो दोस्तों इतना ही है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, क्लिक कर दे, उससे बेनिफिट बचेगा। जब सिविल इंजीनियरिंग पकवान को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।